ये हैप्पी मोमेंट है, तो बहुत ईजी है बोलना, एक दिन के लिए स्टेटस रख देंगे, बोल देंगे, लेकिन फिर गाड़ी तो वहीं पटरी पे चलनी है ना। हाँ, उसी पर एक सेंटेंस की वजह से कि नहीं करना, वो मेरे दिमाग में इतना फिट हो गया कि मुझ में स्टेज फियर बिल्ड हो गया। अगर मुझे एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई फेल्ट बूम, मेरा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत दूर छोड़ के चला गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 11 ऑफ माय 100 डे चैलेंज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि ये है मेरा 100 डे चैलेंज ऑफ पोस्टिंग डेली एंड टेलिंग अबाउट माई लाइफ, व्हाट आई थिंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आज का टॉपिक है लोग क्या कहेंगे। वो गाना तो सुना होगा ना आपने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आगे की लाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, छोड़ो ये बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। जी हाँ, क्योंकि हम जब लोगों के बारे में सोचते हैं ना, हम एक्ट करना छोड़ देते हैं और इसी गलती की वजह से हमारी रहना बीत जाती है, हमारे दिन सिर्फ बीतते जाते हैं क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे। किस वजह से? बस लोगों के डर से। क्यों डर रहे हैं हम इन लोगों से? क्या दे रहे हैं ये लोग हमें? इज्जत? किस बात की इज्जत? इज्जत सिर्फ उसकी होती है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, उसकी नहीं जिसके पास कुछ नहीं होता, जो लोगों के बारे में सोचता है। ये बात याद रखना। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि लोगों का डर पूरी तरह से हटा दो और जो तुम्हें करना है तुम वही करो। ये बात भी सच है, ये करना ज़रूरी है लेकिन चीज़ें अपने मोराल के हिसाब से कीजिए, दूसरों के नहीं। अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मुझे जो करना है, जो मैं सोच रही हूँ वो सही है और मुझे अपनी लिमिटेशंस पता है, तो उन लिमिटेशंस तक आप जियो, दूसरों के लिमिटेशंस पे मत जियो। देखा जाए तो जितना हम सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उतना तो लोग भी हमारे बारे में नहीं सोचते। तो फिर हम क्यों उनके बारे में सोचकर जो हमें करना चाहिए या हम जो करना चाह रहे हैं उसे छोड़ दे? वाई सो? अब जैसे देखा जाए, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में एक इनविजिबल प्रेशर बना हुआ रहता है कि नहीं नहीं मैं क्या करूँ, ये नहीं करना चाहिए, अगर मैंने ये कर लिया तो शायद पता नहीं वो इंसान क्या कहेगा। मतलब हम जजमेंट से डरते कि कोई हमें जज कर लेगा। बात भी सही है, मैं खुद डरती थी। पहले मैं खुद सोचती थी कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे जज करेंगे। किए भी, लोगों ने मुझे जज भी किया, लेकिन उससे मुझे क्या मिला? उसे मुझे कुछ नहीं मिला। उल्टा जो एक लौता जरिया था मेरे लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, मैंने उसे खो दिया था। बट फिर मैंने यही सोचा कि वीडियोस ना बना के मुझे क्या मिलेगा? लोगों को तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि मैंने उनकी बात सुन ली, लेकिन उससे मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। उल्टा जो मेरी सोच थी कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, उससे मैं रुक रही थी खुद को। मुझे तो कुछ नहीं मिला था और देखो आज क्या मिल रहा है मुझे? कॉन्फिडेंस। फिर चाहे कुछ लोग सोचे या ना सोचे, बट आई एम हैप्पी विद इन माई सेल्फ कि हाँ, मैंने खुद के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाया है और इससे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है कि मैं अपने लिए जी रही हूँ, लोगों के लिए जीने से अच्छा। प्रॉब्लम ये है ना कि हम इस जजमेंट से डरते हैं कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, पर शायद देखा जाए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो जजमेंट है ये हमारे दिमाग में है। किसी का जजमेंट हम पे क्यों इफेक्ट करना चाहिए? और अगर कोई हमें जज कर भी रहा है तो हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं अपनी लाइफ में? जितनी इंपॉर्टेंट हम अपने लोगों को भी नहीं देते, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम दूसरे लोगों को देते हैं। एंड दैट्स द मोस्ट वर्स्ट पार्ट इफ वी आर डूइंग दैट। एंड बिलीव मी, जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, लाइफ थोड़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। क्योंकि हम वही करेंगे जो हम जेन्युइनली करना चाहते हैं, ना कि वो चीज़ें करेंगे कि नहीं मुझे उन्होंने नहीं कहा है तो मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। पता नहीं मैं अगर
कर भी लूँ अपनी मन की चीज़ तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। क्यों सोच रहे हैं सब कुछ? क्यों? आप बस आपके आउटकम के बारे में सोचो कि आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको क्या नुकसान होने वाला है। क्योंकि बिल भरने के लिए ये लोग नहीं आएंगे, बाय द वे, बिलीव मी, कोई नहीं आएगा। आपके पैसे आपको ही अर्न करने पड़ेंगे। तब तो कोई नहीं बोलेगा कि अरे तू मेरी बात सुन ले, मैं जो बोलता हूँ वही कर। फिर तुझे चाहिए तो तेरा जो भी खर्चा होगा वो मैं उठा लूँगा, अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो फिर मैं कर लूँगा, तो टेंशन मत ले। बोलेगा कोई? नहीं ना। वो लोग सिर्फ एडवाइस देके हट जाते हैं कि मत कर, ये चीज़ गलत है। बट उससे जो आपको, अगर समझो अर्निंग, अगर ये आपको कोई अर्निंग का ज़रिया है तो वो अर्निंग आपकी रुक जाएगी। आप अर्न करने के स्टेप के पास जितना ज़्यादा पास जाओगे, वो इंसान आपको ऐसे खींच लेगा पीछे, मत जा, मत कर, गलत कर रहा है और समथिंग लाइक दैट। वो इंसान आपको जज कर रहा है, लेकिन क्या वो आपके बिल्स पे करने वाला है? नहीं ना। तो फिर क्यों सोचना उस इंसान के बारे में? जब तक हम छोटे होते हैं ना, तब तक हम बेफिक्र होते हैं, तब तक हमें कॉन्फिडेंस और हम बेफिक्र होते हैं, और बेफिक्र होने की वजह से ना हमें कॉन्फिडेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। हम नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। मतलब जब मैं छोटी थी, नर्सरी में या जूनियर में, तब जब मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था ना, सच बताऊंगी, तब मैंने कुछ सोचे बिना जो मुझे डांस सिखाया गया था वो मैंने विदाउट एनी टेंशन कर दिया था स्टेज पे डांस। और इतना अच्छा डांस हुआ था ना कि सब ने मुझे अप्रिशिएट किया था। और तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी डांसिंग की, क्योंकि अप्रिसिएशन मिल रहा है। मैं विदाउट एनी फियर डांस कर रही हूँ, बिना कुछ सोचे डांस कर रही हूँ कि लोग क्या कहेंगे कि डांस कर रही है ये। कोई, मतलब मैंने ये चीज़ सोचा ही नहीं कि कोई ये चीज़ बोलेगा मेरे बारे में। और उस वजह से मुझ पे जो कॉन्फिडेंस आया था, उसकी वजह से मेरा डांस और अच्छा हुआ था। बट जैसे मैं बड़ी होती गई, कुछ लोग बोलने लगे, अब तो लड़की बड़ी हो गई है, अब क्यों उसको डांस करवा रहे हो, मत करवाओ अभी डांस। एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई स्टॉप्ड डांसिंग। मतलब मेरे पेरेंट्स ने तो एडवाइस बाद में ली, लेकिन उससे पहले ही मैंने ले ली। पहले ही मैंने डांस करना बंद कर दिया कि अरे लोग बोल रहे हैं कि अभी मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे डांस करना बंद कर देना चाहिए। अगर मैं डांस करूँगी तो शायद ये लोग मेरे बारे में बुरी बुरी चीज़ें बोले कि लड़की सुनती नहीं है, बहुत चालाक है, बहुत अजीब है, डांस करती है अभी भी। ये चीज़ सोच के ना मैंने डांस करना बंद कर दिया था। जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट मैंने 4th स्टैंडर्ड तक डांस किया था। उसके बाद में 7th स्टैंडर्ड तक मैंने किसी भी डांस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर मुझे मौका मिला 7th स्टैंडर्ड में डांस करने का, एंड दैट वाज माय लास्ट डांस बाय द वे। दैट वाज अ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, और उस डांस में ग्रुप कॉम्पिटिशन था, उसमें हमें 2nd प्राइज़ भी मिला था। लेकिन उसके बाद फिर से एक इंसान ने कहा कि अब डांस वगैरह करना बंद कर दो, अब ये तुम्हारी उम्र नहीं है डांस करने की। ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई अजीब डांस लिया था, नो, दैट वाज अ क्लासिकल डांस, मतलब कल्चरल सॉन्ग था, कुछ गलत नहीं था उस डांस में। लेकिन फिर भी मुझे एडवाइस मिली कि अब डांस करना बंद कर देना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी डांस में पार्टिसिपेट नहीं करना। एंड आई टुक इट सो सीरियसली कि मैंने डांस करना बंद कर दिया था। उसके बाद से मैंने कभी डांस नहीं किया, और तब से एक फियर मेरे मन में बिल्ड होते गया, विच वॉज स्टेज फियर। जिस स्टेज को मैं नर्सरी से पहचानती थी, कभी मुझे स्टेज पे जाने से डर नहीं लगता था, वही इस एक सेंटेंस की वजह से कि नहीं करना, वो मेरे दिमाग में इतना फिट हो गया कि मुझ में स्टेज फियर बिल्ड हो गया। अगर मुझे कोई नॉर्मल भी बोल देना कि ये फ्लावर है, मतलब ये फ्लावर्स का बुकेट है, ये तुम्हें जज के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए जाना है, उसके लिए भी मैंने मना कर दिया था, जस्ट बिकॉज आई हैड स्टेज फियर। कैन यू जस्ट इमेजिन? एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड, ओह, मैं तो कुछ गलत कर रही हूँ। मुझ में कितना कॉन्फिडेंस था जब मैं छोटी थी, अब क्या हो गया मेरे कॉन्फिडेंस को? एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई फेल्ट बूम, मेरा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत दूर छोड़ के चला गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल्स जजमेंट ऑन यू आर अ गर्ल। अगर आपको ऐसा लगता है कि गर्ल होना बहुत ईजी है, तो नहीं, गर्ल या वुमेन होना बहुत डिफ़िकल्ट है। जो जजमेंट्स लड़कों पे पास होते हैं या मेन पे पास होते हैं, उससे ज़्यादा जजमेंट्स गर्ल्स पे पास होते हैं।
ये हैप्पी वुमेन डे एंड ऑल तो बहुत ईजी है बोलना, एक दिन के लिए स्टेटस रख देंगे, बोल देंगे, लेकिन फिर गाड़ी तो वहीं पटरी पे चलनी है ना। हाँ, उसी पटरी पे जहाँ पे लोगों को उसी पटरी पे जहाँ औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक पटरी दी जाती है, उस पर कहा जाता है चलो तुम्हें यही करना है, इससे ज़रा भी यहाँ वहाँ नहीं देखना है, वरना तुम्हारी ट्रेन गई पानी में। सो या हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन जो ये सब सह रही है। आई नो दैट्स नॉट ईजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन लाइफ है। मैं चाहती हूँ कि हर वुमेन एम्पावर हो, हर वुमेन जो स्ट्रगल कर रही है सक्सेसफुल हो। मैं चाहती हूँ कि हर वो लड़की जो एक ड्रीम देख रही है अपने बचपन में, वो बड़े होकर अपना ड्रीम पूरा करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सोचना बंद कर दे कि लोग क्या कहेंगे। एंड दैट्स द ओनली वे टू बिल्ड योर सेल्फ, rather than just listening to these things that does not even matter in your life. अगर आप डिसाइड कर लो तो ये चीज़ें मैटर करेंगी ही नहीं। सो या अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट है कि जहाँ आपने लोगों की बातें सुन के, सिचुएशन है ऐसी कोई कि लोगों की बातें सुन के आपने छोड़ दिया कोई चीज़ें छोड़ दी है आपने, तो या कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं डे 12 के लिए कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।